राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। दमोह के चर्चित गंगा जमुना स्कूल को लेकर अब बसपा की चर्चित विधायक रामबाई सिंह सामने आई हैं। रामबाई ने इस विवाद को लेकर शिवराज सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है और पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने स्कूल या गंगा जमुना ग्रुप के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब बसपा की चर्चित विधायक रामबाई सिंह ने स्कूल के पक्ष में अपनी बात रखी है। रामबाई ने गंगा जमुना ग्रुप पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उनके मुताबिक स्कूल मुस्लिम चला रहे हैं, इसलिए भाजपा और सरकार को परेशानी हो रही है। रामबाई का आरोप है कि प्रदेश में मौजूदा दौर में धर्म और जाति को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए रामबाई कहती हैं कि सरकार के गलत निर्णय की वजह से सैकड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। इतना ही नहीं, विधायक रामबाई सिंह न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गंगा जमुना जो स्कूल है हमारे ख्याल से 20 साल से 15-20 साल से चल रहा है शायद। तो इसके पहले जो बीजेपी की ही सरकार है ना, 15-20 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तब से ये बीजेपी के शासन में वो चल रहे हैं। मंत्री मिनिस्टरों के शासन में चलत रहे, देख रेख भी होत रही। तब तो ऐसा भेदभाव और ये सब चीज़ें न सामने नहीं आई, एकदम से कैसे आ गई? क्या कारण है? क्या कारण है इसका कि एकदम से ये चीज़ें आ गई और उस स्कूल के प्रति मतलब इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गया? आज हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से एक ही बात कह वो चाहते हैं कि जब सरकारें होती हैं तो उनको सबके साथ एक समान भेदभाव रखने चाहिए, भेदभाव से नहीं चलने चाहिए। स्कूल मुस्लिमों को हो, ईसाइयों को हो, चाहे हिंदुओं को हो, पर इतना भेदभाव नहीं होने चाहिए मुस्लिम भाइयों के साथ। और जी हुआ है, स्कूल की कोई लापरवाही नहीं है हमारे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। और आज उस स्कूल के जो बच्चे हैं, आज उन स्कूलों के बच्चों को मारे मारे फिर रहे हैं, उनके तो भविष्य खराब हो रहा है। इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, अब कौन हो उर्दू में, कौन हो ई में, कौन हो खू में, स्कूल ही नहीं उनके हिसाब के, और डाल दिया। और कलेक्टर महोदय ने हाई कोर्ट में भी बोल दिया कि इन बच्चों का एडमिशन करवा दिया। अगर उन बच्चों का एडमिशन करवा दिया तो मेरे यहाँ भी तो जो छात्र हैं उनके अभिभावक हमारे यहाँ आते हैं कि मैडम हमारे बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ। तो ये गलत है। सरकार के लिए बहुत अच्छी सोच रखने चाहिए। वो तुलसीदास ने एक बहुत अच्छा दोहा है जिसमें रामायण में कि निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सोहाय। सरकारों के पास ऐसे हृदय रहने चाहिए सबके प्रति। आज हिंदू मुस्लिम भेदभाव फूट डाल कर राजनीति करना ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं हम आपके माध्यम से जनता तक भी जा खबर पहुँचावो चाहते कि मेरे देश मध्य प्रदेश के भाई बहनों, सभी जनों से निवेदन है, जनता जनार्दन से, कि जब फूट डालो राजनीति से सतर्क रहो, भेदभाव से सतर्क रहो। आप लोग नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, आप भाईचारे से जियो, भाईचारे से रहो, अच्छे से। नेताओं के चक्कर में पढ़ो तो आप खुद भी बर्बाद हुई और दूसरे भी बर्बाद हुई। अभी तक जितने भी गंगा जमुना स्कूल के जो कमेटी मेंबर थे सभी फरार चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं बेचारे? फरार तो हुई हैं। कैसे अगर वे फरार न हुई हैं तो वे तो उनके ऊपर तो पता नहीं कुछ आतंकवादी को केस लगा के भीतर डाल दे मैं का। और माँ ऊपर जहाँ से जमानतें मिलती हुई तैसे भी कह दीजिए कि इनकी जमानतें नहीं देने। तो जाना का हो रहा भैया, तुम्हें क्या पता? सोच नहीं सकते आप। इतने निम्न स्तर पे लोग गिर गए कि जिनकी सोचें मतलब कि शब्द नहीं है कहवे की लाने, ऐसी स्थिति है।
भाभी क्या मानती हैं कि पार्टी बीजेपी ने षड्यंत्र किया है और फंसाया गया है हमें? देखो, सरकारें जिनकी भी रहती हैं इतनी घटिया सोच रखती हैं जिनकी कोई सोच हिसाब नहीं है। और जात पात भेदभाव के चलते स्कूलों के साथ अन्याय करना, स्कूल बंद करना, स्कूलों के मेंबरों को फिर फरारी कर कहूँ जे केस कहूँ बे केस, एक गलत है। एक हिंदू को अगर वही हिंदू का किसी हिंदू का स्कूल होता तो कुछ नहीं होता। ऐसे कई स्कूल हैं, हम उदाहरण दे दें। इतनी जल्दी आज यही मध्य प्रदेश में अपने ही दमोह जिले में इतने फर्जी काम हो रहे कि कहो एससी समाज की सीट है सरपंच की है, ब्राह्मण समाज के सरपंच बने फिर रहे, पिछड़ा वर्ग की सीट है सामान्य समाज के सरपंच बने हैं। ऐसे झूठे झांटे तो मैटर चल रहा है और कोनो गौरगिरी कर नहीं रहा हुआ है। लेकिन जहाँ से देख लो कि जे फला नहीं जात के, जे ढका नहीं जात के, सो होते वो पूरा निचोड़ दो। ये गलत बात है। भेदभाव की राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। मानवता, इंसानियत और नेकी और अच्छी की राजनीति करनी चाहिए।